Workday and workday.intl functions. These two functions are very, very useful in a situation जहां पे आपको डेट्स में कुछ बिजनेस डेज ऐड करने होते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट में लेट्स सपोज आपको एक डेट दी हुई है, उसमें बोला कि हमें 90 डेज ऐड करने हैं। 3 months इज नॉट इक्वल टू 90 डेज। हो सकता है कि 89 डेज हो, 88 डेज हो, 91 डेज भी हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें 90 डेज का टैट मिला किसी प्रोजेक्ट में। मिला तो हम करते क्या है, सिंपल उस प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट में जाके हम 90 ऐड करते हैं और हमें यहां पे हम डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब डेट कैलकुलेट हुई, इस डेट में सैटरडे संडेज भी इंक्लूडेड हैं, इस डेट में हॉलीडेज भी इंक्लूडेड हैं। सो दोज डेज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। तो हमारे पास एक्सेल में दो फंक्शंस हैं ऐसे, वर्कडे एंड workday.intl। ये दोनों फंक्शंस क्या करते हैं, इट हेल्प्स यू टू ऐड बिजनेस डेज टू एनी स्टार्ट डेट एंड रिटर्न द डेट अकॉर्डिंगली। तो मैं यहां पे आता हूं, सिचुएशन है वी नीड टू ऐड 90 डेज टू दीज डमी डेट्स एंड नीड टू एक्सक्लूड वीकेंड्स एंड हॉलीडेज एज वेल। अब वर्कडे का जो हमारा सिंटेक्स है उसमें अगर हम देखें तो वी हैव टू फर्स्ट प्रोवाइड स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में हमने डेट को रेफर करना है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है वो, डेज। डेज में हमें यह बताना है कितने बिजनेस डेज हमें ऐड करने हैं। तो वर्कडे फंक्शन क्या करता है, इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड सैटरडे संडेज एज अ डिफॉल्ट वीकेंड, देन वो डेट को रिटर्न करता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हम यहां पे देख सकते हैं हॉलीडेज, जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आपको हॉलीडेज की लिस्ट प्रोवाइड की गई है तब आप उसमें क्या करेंगे, आप इसमें आके डेट की जो रेंज, हॉलीडेज की जो रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जब इसको ब्रैकेट क्लोज करके एग्जीक्यूट करते हैं, आप नोटिस करेंगे जो आपको डेट आई वो आपकी जो पुरानी डेट यानी कि 90 डेज हमने नॉर्मली जो ऐड किए थे उससे अप्रोक्सीमेटली 1 महीने आगे की डेट है, राइट? बिकॉज इन दिस केस दिस टाइम व्हाट हैपेंड, this function not only excluded the weekends as Saturday Sunday but also excluded the holidays जो उस डेट रेंज के बीच में आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहां पे इस रेंज को फिक्स नहीं किया। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप नोटिस करेंगे एक एक सेल रिलेटिवली नीचे मूव हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए था, जब इस रेंज को मैंने सप्लाई किया तभी उसी समय F4 प्रेस कर देना चाहिए था, एंड देन उसके बाद नीचे ड्रैग करता हूं। नाउ द डेट इज डिफरेंट देन व्हाट वी रिटर्न्ड इट अर्लियर व्हेन वी सिंपली एडेड। अब ये हो गया सैटरडे संडे, बट क्या हर किसी केस में या हर कंपनी के केस में, हर कंट्री के केस में क्या सैटरडे संडे एज अ डिफॉल्ट वीकेंड होता है? नहीं होता। सो इन दो सिचुएशन वी आर गिवन दिस workday.intl function. INTL stands for international usage. So arguments are almost same. One additional argument we can notice here, which is weekend. So now what I do, I simply refer to the date, corresponding date, and then I tell it to add 90 working days. And after this, I have the option to choose कौन से वीकेंड को मुझे एक्सक्लूड करना है। यहां पे आप 14 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। सिचुएशन इज सेइंग हियर कैलकुलेट एंड रिटर्न द डेट by adding 90 working days and exclude the weekend as Thursday and Friday this time. Also, we have to exclude the holidays. So what are we going to do? I have to simply look for what is the code for Thursday and Friday. So यहां पे Thursday and Friday का कोड है 6, मैंने 6 टाइप किया एंड उसके बाद मुझे हॉलीडेज की रेंज देनी है, स्पेसिफाई करनी है। तो यहां पे आके मैं हॉलीडेज की रेंज स्पेसिफाई करता हूं एंड देन इस बार मैं फ्रीज कर देता हूं लिस्ट को F4 प्रेस करके। जैसे ही मैं इस फंक्शन को क्लोज करके एग्जीक्यूट करता हूं तो आप नोटिस कर सकते हैं यहां पे डेट मेरी रिटर्न हो गई। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। दिस टाइम इट इज गेटिंग कैलकुलेटेड एंड इट इज एक्सक्लूडिंग
Thursday and Friday as a default weekend, plus if any holidays date is falling in between.